नीरो सबसे कुख्यात रोमन सम्राटों में से एक था जो अपने विवादास्पद और अक्सर अत्याचारी शासन के लिए जाना जाता था। नीरो का जन्म 27 ईस्वी में हुआ था। वह ग्नियस डोमिशियस अहेनोबार्बस और एग्रिपिना द यंगर का बेटा था, जो सम्राट कैलिगुला की बहन और सम्राट क्लॉडियस की भतीजी थी। वह 54 में 16 वर्ष की आयु में सम्राट बने जब उनके परदादा सम्राट क्लॉडियस की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। कई इतिहासकारों को संदेह है कि नीरो की मां एग्रिपिना ने अपने बेटे के लिए सिंहासन सुरक्षित करने के लिए क्लॉडियस की मृत्यु में भूमिका निभाई। प्रारंभ में नीरो के शासन को कुछ हद तक स्थिरता और सक्षम शासन द्वारा चिह्नित किया गया था। उन्होंने कुछ लाभकारी सुधार किए और कर कम किए। नीरो की मां और सलाहकारों ने उस पर काफी प्रभाव डाला और वह धीरे धीरे और अधिक अत्याचारी हो गया। नीरो ने अपनी मां सहित कई प्रमुख हस्तियों को मार डाला। नीरो को कला का शौक था और वह खुद को एक महान कलाकार मानता था। वह अक्सर गायक, संगीतकार और अभिनेता के रूप में मंच पर आता रहा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नीरो की कलात्मक महत्वाकांक्षाओं ने उन्हें सम्राट के रूप में उनकी जिम्मेदारियों से विचलित कर दिया। 64 ईस्वी में रोम की भीषण आग नीरो के शासनकाल की सबसे कुख्यात घटनाओं में से एक है। कहा जाता है कि नीरो ने एक भव्य महल डोमस ऑरिया के लिए जगह खाली करने के लिए आग लगाने का आदेश दिया था। नीरो द्वारा ईसाइयों पर अत्याचार करना भी उसके शासन का एक उल्लेखनीय पहलू है। ऐसा कहा जाता है कि उसने ईसाइयों को आग के लिए दोषी ठहराया और उन्हें क्रूर दंड दिया। उनके शासनकाल को अपव्यय, व्यभिचार और वित्तीय कुप्रबंधन द्वारा चिह्नित किया गया था। नीरो ने अपनी भव्य जीवन शैली और निर्माण परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए भारी कर लगाया और अमीरों की संपत्ति जब्त कर ली। नीरो को अपने शासन के खिलाफ बढ़ते विरोध और साजिशों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण 80 ईस्वी में विद्रोह हुआ। रोमन सीनेट ने उन्हें सार्वजनिक शत्रु घोषित कर दिया। जैसे जैसे उसका समर्थन कम होता गया, नीरो रोम से भाग गया और अंततः 68 ईस्वी में अपनी जान ले ली और आत्महत्या करने वाला पहला रोमन सम्राट बन गया। नीरो के शासन की पहचान अक्सर उसके अनियमित व्यवहार, क्रूरता और फिजूल खर्ची से होती है। उन्हें रोमन इतिहास में सबसे कुख्यात सम्राटों में से एक माना जाता है। उनके शासन काल को अक्सर पतन और शक्ति के दुरुपयोग के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। बहरहाल, उनकी कलात्मक गतिविधियों ने रोमन संस्कृति पर, विशेषकर प्रदर्शन कलाओं पर कुछ प्रभाव छोड़ा।